जन्म सफल हो जाए, तेरा जन्म सफल हो जाए। ये वचन अमोलक मत जाना भूल, सतगुरु के ये वचन अमोलक मत जाना भूल। यार दिनों की मत जाना भूल, यार दिनों की जिंदगानी में तो मत जाना भूल। घर बात समझ में आए ओ मनवा, तेरा जन्म सफल हो जाए, तेरा जन्म सफल हो जाए। घर बात समझ आ जाए ओ मनवा, तेरा जन्म सफल हो जाए। कितनी देर में? एक पल में, वर्षों में नहीं, एक पल में। एक पल कितनी होती है? बहुत थोड़ी है। यदि तुमको समझ में आ जाए कि इतनी देर में तुम्हारा जन्म सफल है, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तेरे कट जा मन मेरा, गुरु के वचन आता। कट जा मन मेरा, गुरु के वचन आता। देखो मैं जो मानता हूं, आप तो डट जाओगे, ये बात मेरे दिल में है। लेकिन जो धर्म है एंड भरोसा कम है, ये तो ठीक हो, लेकिन मन क्या है? बोले नहीं मानने के मन डटे के मन को डांटना की कला गुरु से ही सीखनी पड़ेगी। जैसे अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं मन को रोक, और अर्जुन कहते हैं प्रभु जी ये पानी से पतला, वायु से मनी, मैं इसको कैसे पकड़ू प्रभु? आप तो कह रहे इसको पकड़ो डांटो। अर्जुन की समस्या बता रहा हूं, वो कह रहे हैं मेरे बस की बात नहीं है, ये उपाय भी आप करो, मेरे को बताओ, मेरे को ऐसी साधना सिखाओ कि मेरा मन क्या कर जाए। अब मैं क्या करूं? मैं तो इतना कर सकता हूं, लेकिन वो ये है नहीं। जे मन फूले होवे सुई दे नाल पिरोवा, सतगुर दी माला बन जावा, बेहंकारी मना, सतगुर दी माला बन जावा, बेहंकारी मना। मैं तैनू किस तरह समझावा, बेहंकारी मनवा। मैं तैनू किस तरह समझावा, बेहंकारी मनवा। किस तरह समझावा, बेहंकारी मनवा। जे मन रूई होवे
कतावा चमन रूई होवे सड़खे से नाल कतावा सतगुरु दा चोला बेहंकारी सतगुरु दा चोला जो सोने ही देते उसका नाम क्या है? बहुत मार कर रहे हो स्टेशन पर सोना पड़ जाएगी ना। हाँ, ये भगवान की मूर्ति है श्रवण। जमन सोना होवे सत भट्टी दे नाल तपावा भट्टी दे नाल तपावा क्या की भट्टी में तपा दूंगी और सदगुरु का रूप बन जावे हंकारी बनना सदगुरु का रूप बन जावे हंकारी बनना सदगुरु का रूप बन जावे हंकारी असली बात ये है, देखो ध्यान से बात ये बैठो यहाँ इस मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में तीन सत्ताएं हैं। पारमार्थिक सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता है और एक व्यवहारिक सत्ता है। प्रातिभाषिक सत्ता का निवृत्ति व्यवहारिक सत्ता से हो जाती है, लेकिन इन दोनों ही सत्ताओं की निवृत्ति क्या सकते हैं? व्यवहारिक सत्ता की जो निवृत्ति है यानी अज्ञान की, इसको ये समझ लो। व्यवहारिक सत्ता का ये मतलब है जो आप अपने आप को शरीर मान के बैठे हो, कोई कुल स्त्री जाति जो भी मान के बैठे हो, इसकी निवृत्ति परमार्थिक सत्ता से होती है। और परमार्थिक सत्ता का मूल ज्ञान है वो इस गुरु परंपरा के पास है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान ठीक है। और वही करने के लिए जीव 84 लाख योनि में भटक रहा है और इसमें मुख्य जो रोल है वो आपके मन का है। आप तन को तो खींच लाओगे लेकिन फिर मन नहीं रहेगा। और मुख्य बात किसकी है? मन की। और शास्त्र तो ये कहता है तन से हाजिरी नहीं लगती है, जहां मन है ना उपस्थिति उसकी मानी गई है। माला तो कर में जपे और जीव फिरे मुकमा और मनवा तो चौदिस फिरे ये तो सुमिरन नाम। घट जा मन मेरा के वचन गुरु के वचन मेरा गुरु के वचन देखो भाई एक बात मैंने बता दो खाली शिकायत तो यह है ना यो मेरी बात मन में बोले, चाहे वो छोरा हो, माँ बाप हो, पति पत्नी हो,
या जो भी रिश्ते नाते आखिरी में शायद होगा यो मेरी बात नहीं मानते। यो होगा तुमने तो यो तो बोलना का बात पर होगा पहले या लड़ाई है ये तुमने कभी अपने मन के साथ की है? अभी आपके मन को आपने ये समझाया है कि जाग कर गुरु जी ने बताया वो साधना कर, शरीर से वृत्ति को हटा, रिश्ते के आधार को समझो, रिश्ते के सार को समझो। कभी आप अपने मन से कभी ऐसे लड़े बोलो लड़े तो तुम दूसरे शिकायत करने लायक ही नहीं। कौन सुनेगा तुम्हारी शिकायत? 80 साल से तुम शिकायत कर रहे हो, कोई शिकायत का असर हो या किसी शिकायत को बोलो मैं समझाता उल्टा हो गया। इसका बात समझ में बोलो और मैं कब तो समझाती पई हाँ ए बंदा नहीं समझ सकता बोलो दे। जिसको समझाना चाहिए था उसको समझाया नहीं और जिसको नहीं समझाना चाहिए था उसके पीछे पड़े हो। समझाने किसको आए थे? अपने मन को। इसलिए मन को ही समझाओ नट जा मन मेरा गुरु के वचन नट जा मन मेरा गुरु के वचन क्षण में बदले सपने जो जिस संसार पे तुम विश्वास करके बैठे हो वो एक क्षण में कई बार बदलता है। एक क्षण में कई बार किसकी तरह गिरड़िया देखे गिरला वो जिस वृक्ष पे बैठेगा वैसा ही रंग बना लेगा। कितनी देर लगती है इसको रंग बदलते समय गिरड़िया को? बोलो लंबादार गिरड़िया देखे गबेरा देख क्या कर वही जैसे पेट पे वैसा ही दुनिया तो ऐसी जिसका सर करे वैसी ये दुनिया ऐसी है। इसलिए बदलने वाले का सर करोगे तो बदलते रहोगे और जो बदलता नहीं है ध्रुव है अटल है एक है अगर उसका सर कर लिए मन क्या हो जाएगा? इसका कल्याण हो जाएगा। और ऐसा कौन है? ऐसा गुरु का ज्ञान। गुरु के वचन कौन से? ज्ञान के वचन, ज्ञान के वचन। छेद सके तीर नहीं सुखता समीर
परमात्मा क्या? परमात्मा सत्य सहारे रवि चंद्र ज्योति रूप दिया सत्य सहारे सत्य आत्मा है। अब यहां आ जाओ, सत्य क्या है? आत्मा है। और वो आत्मा हमारे शरीर के भीतर है। प्रत्येक के शरीर के भीतर है। अब जन्म जन्मांतर से ये अध्यास हो गया जिसका नाम है अज्ञान। और उस अज्ञान की वजह से, वही बैठे जो आए, उस अज्ञान की वजह से हम उस आत्मा को और शरीर को अलग नहीं कर पा रहे। बस हमारी ये गलती है। हम जो हमारे भीतर आत्मा है, जिसका नाम परमात्मा है, जिसका नाम सत्य है, जिसका नाम ब्रह्म है, उसको क्या नहीं कर पा रहे? अलग करके देख नहीं कर पा रहे। और हमको ये करना है। और जिस दिन ये हम कर लेंगे उसी दिन हमारा काम बन जाएगा। यही गुरु का ज्ञान है। ये भगवान नारायण ने ब्रह्मा को समझाया, ब्रह्मा ने वशिष्ठ को, और हमारे गुरुओं ने हमको, और हम आपको बता रहे। इसमें कोई छुपा छुपी तो है ही नहीं। तो सुनो, यानी कि जिसे तुम जगत को देखने के लिए बाहर की आंख चाहिए, बोलो कैसी चाहिए? बाहर की। और बाहर की से कम दिखाएगी तो दूरबीन वाली आंख चाहिए, उपकरण जिसको कहते हैं, चश्मा। और परमात्मा को देखने के लिए किसकी आंख चाहिए? भीतर की आंख चाहिए। क्योंकि परमात्मा को भीतर से नहीं आंकना है। बाहर वाले परमात्मा पे पकड़ में आए तो आए, ना आए तो ना आए। सुनने का हाथ छुटा के जात हूँ, निर्मल जान के मुँह, और हृदय में से जाऊँ तो
अबल तो अरे बिहारी ताकतवर बनते हो नंद के लाला, मुझे निर्बल समझ रखा है। मैं तब तो तेरे को मालूम मेरे हृदय से निकल के तो दिखा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो परमात्मा भीतर वाला परमात्मा पकड़ में आ सकता है, आया हुआ है। और इतने भी आप अज्ञानी नहीं हो कि आपकी समझ में न आ सके, बिल्कुल आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के एक नजारा देख ले कि सतगुरु प्यारा देख ले। जगत को बाहर की तरफ देखना, परमात्मा को अंदर की तरफ देखना। तो अंदर की तरफ परमात्मा को, उस सत्य को देखने का तरीका क्या है? ये है तरीका। सुनो, बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कोई कहता 7वें लोक में है, कोई कहता इस खंड में है, उस खंड में है। अरे किसी खंड बंड में नहीं है। परमात्मा को इतना छोड़ता है कि उसके लिए कोई खंड हो, कोई ये यहाँ है वहां नहीं, वो व्यापक है, वो भरपूर है। चांद चांद न तो वसा भरपूर है। बाबा इतना छोटा है क्या? और वो आपके हृदय में भरा पड़ा है, वो आपकी मैंने शठासस है, जो आपके भीतर मैंने हो रहा है ना, मैं ये वही तो है। इसमें जो मिलावट आपने कर दी है पानी को, तुम हंस बनो। अब देखो, अब मैंने देखना है इस खड़ताल। आपने किसको देखना है? बोलो खड़ताल। खड़ताल को देखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? जल्दी बोलो। बोलो। एक तो तुम अपने आप को तो चाहिए ही चाहिए, फिर आँख चाहिए ना? बोलो आँख तो चाहिए, प्रकाश चाहिए, ये देखो। फिर ये हाथ भी देके पकड़ रखा, ये भी चाहिए। इसलिए आज आपने आपके द्वारा प्रकाश के निमित्त होकर के खड़ताल को क्या कर लिया? चलो बेटे जी देखो, जाता देख लिया ना? बोलो। अब आपने अपने हाथ को देखना है, खड़ताल की जरूरत है। हाथ को देखने के लिए क्या चाहिए? हाथ सही, हाथ देखिए हाथ। अब आपने अपनी आंख को देखना है, क्योंकि हमने पीछे आना है। अब आपने क्या चाहिए? किसको देखना है? बोलो अपने आप को देखना है। इसके लिए क्या चाहिए? मन। अब आपको अपने आप को देखना है। आप में यहाँ दर्द है, आप डॉक्टर को बताओगे नहीं यहाँ नहीं, यहाँ डॉक्टर को तो नहीं दिखता। तो आप अपने मन को एकाग्र करके आंख के दर्द को यूं देखोगे। किससे देखा? मन से। बोलो मन से। आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता है, डॉक्टर के पास कोई दूरी नहीं है। अगर हो तो ये मिस करने वाले लोग पकड़े गए। यहाँ डॉक्टर यहाँ नहीं, ये यहाँ किससे देखा? मन से। मन से देखा। अब आपका मन दुखी है, दुखी मन को किससे देखोगे? मन तक तो चलेगा ना। अब मन को किससे देखोगे? बुद्धि से। किससे समझाओगे मन को? बुद्धि से। जैसे अभी भजन में सुना ना, अगर तू ये बनेगा तो मैं तेरे को कैसे सदगुरु को पेश करूं? गुलागा माला बना दूंगी, रुई बनेगा ये बना दूंगी। मतलब जितने भी प्रकार के मन के नाना रूप है, नानाई आफत है, वो सारे का सारा प्रस्तुत कर दूं।
तो मन को किससे देखा? बोलो। बुद्धि से, बुद्धि से। इसे तो समझाते हो। अब मन में विचार आता है, इसमें मालूम कि मैं मरूं, इन्हों मालूम कि मैं मरूं। फिर जब खोपड़ी बिल्कुल सही सी होती है तो विचार करता है, इन्हों मालूम कि नहीं और मैंने मरती नहीं क्यों करता है? बोलो, कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? बुद्धि से विचार करके वो प्रोग्राम क्या कर दिया? और कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी लबड़ा छटे। मन की शराब को किससे देखा? बुद्धि से। अब यहाँ तक की बात उलझ जाती है। अब तुम्हारे पास बुद्धि को देखने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन बुद्धि को भी देखने वाला है। ज्ञानवान तो देख लेता है, अज्ञानी भी देख लेता है, बस विचार में अंतर है। अच्छा एक बात बताओ, घड़ी क्या कहती है? घड़ी कहती है 5 मिनट की इजाजत और है। घड़ी कहती है आपकी पूजा करनी शुरू कर दे। क्या बोलो काम की बात और काम। जो व्यक्ति बोलो जो जिस चीज के अभाव को देखता है भाव को देखता है, वो उसके भाव को भी देखता है। जैसे मोबाइल नहीं है, देख लिया ना आपने? हाँ जी, मोबाइल के नए होने को तो आप जान नहीं हो, नहीं है। हाँ जी। और फिर जब ये आ जाए तो मेरा काम है। तो इसलिए मतलब है अभाव को देखने वाला भाव को भी देख लेता है। वस्तु का अभाव हो जाने वाला उसके भाव को भी। अब सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि सो जाती है, और जब बुद्धि सो जाती है तो क्या रहता? आनंद रहता है। आनंद रहता है, ये बुद्धि नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो इसका मतलब है कि बुद्धि सो जाती है, बुद्धि का मैं अलग हूं, बुद्धि से अलग हूं सुसुप्ति अवस्था में। तो जब जागृत अवस्था में भी धीरे धीरे करके साक्षी के ध्यान से, दृष्टा के ध्यान से बुद्धि से भी अलग हो जाओ, इतनी गहराई में चले जाओ, असंग शस्त्र तेरा दृढ़ असंग होकर के स्वात्मात्मानिरंजनोसी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी संसार सपना तज मोह निद्रा मदांस वाक्य मोवाच पुत्रम वे सच्चिदानंद शुद्ध ब्रह्म गुरु। ये उत्तर को, परमात्मा को, सत्य को देखने का तरीका है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपके भीतर ही बैठे हुए उस परम तत्व ब्रह्म को। शरीर से बिल्कुल अलग हिस्सा देगा जब तक तुम्हारा मन अधिक नहीं होता। प्रति अंतर को तू एक जगह पलटती मां, एक जगह पलटते बिना दुनिया की मालूम पड़ती ना। एक जगह तो पलटे बिना तू सबसे जानी चलती ना। एक जानी मालूम पड़े बिना तू सबसे जानी चलती ना। जामनासी है पति तेरा, जामनासी है पति तेरा। Kade
बिन सूरज के प्रकाश खिले, बिन चंद्रमा शीतलताई, बिन सूरज के प्रकाश खिले, बिन चंद्रमा शीतलताई, बिन सूरज के प्रकाश खिले। अनुभव मात्र से मोक्ष मिले, अनुभव मात्र से मोक्ष मिले। न मन न पूजा न मंत्र न तंत्र न आसन न आना न जाना, बस अनुभव मात्र से मोक्ष मिले। मैं उसका सीखा वासी हूँ, मैं सच्चित आनंद रूप आत्मा अमर अविनाशी हूँ, मैं सच्चित आनंद रूप आत्मा अमर अविनाशी हूँ, सच्चित आनंद रूप आत्मा अमर अविनाशी हूँ। लेकिन ये घटेगा कब? जब तुम ठहर जाओगे। तुम ठहर जाओगे। तुम का मतलब चेतना आत्मा नहीं ले लेना, आत्मा तो ठहरी है। आत्मा में कोई हलचल है ही नहीं, आत्मा में कोई चलना फिरना है ही नहीं। एक गुरु जी की उद्घोषणा है, आत्मा चल सलामी तुझे करके जान है, आत्मा चल सलामी तू निश्चय करके जान। सलामी कौन है? ठहरना किसको है? कौन है? मन डोल रहा है। तो यहाँ तुम कह के संबोधन किसको कहा जा रहा है? मन को। प्यास मन को लगी है, छटपटा मन रहा है, विलाप मन कर रहा है, दुखी मन हुआ पड़ा है, रोगों से ग्रस्त मन हुआ पड़ा है, 84 की बीमारी इसके पीछे पड़ी है। आत्मा तुमने चाहे तो लेते वह कदाचित आत्मा का न जन्म होता न मृत्यु होती है। तो मन को संबोधन कर रहे हैं, जिस पर तू ठहर जाएगा, जिस पर तू अपने स्वभाव में आ जाएगा, जिस पर तू बनावटी बना छोड़ देगा, उसी पल उसी क्षण जहां है, जैसी भी परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में तो अपने अंदर मर जाएगा कहो, मिट जाएगा कहो, अमर हो जाएगा कहो, मोक्ष हो जाएगा कहो, एक रस कहो, जो मर्जी नाम लो महाराज। लेकिन जब तक रुकोगे नहीं ना, तब तक बात बनेगी। आज गुरु महाराज के संपूर्ण गुरु परंपरा से प्रार्थना है, इतनी गर्मी में आपके बच्चे आए हैं, कृपा बरसा देना, मनों में ठहराव आ जाए, सारी संगत के मन वहां आ जाए, अपने स्वभाव में आ जाए, सरलता में आ जाए, जहां इनके संपूर्ण मनोरथों की क्या हो जाए, सिद्धि हो जाए। महाराज सतगुरुदेव भगवान करते रहेंगे। पहले भाई लोग मिलेंगे, महाराज जी को तिलक वगैरह जो आपका भाव करते जाएंगे और भोजन पंडाल में चलते चले जाएंगे। 12:30 भंडारे में 12:30 आपको तब तक आधा घंटे तक यहाँ तक ही जाएगा कि सत्संग सुना है ना, आधा घंटा लग जाएगा। तो आपको सहनशील हो, आप दरा की पुत्री हो, तो चले सत्संग चले। क्या बात है, अरे कभी बाहर कभी अंदर को तुमसे मन जो है ना, मन में एक वृत्ति सोई हुई है, जिसको शास्त्रीय भाषा में सूरत कह देते हैं, वृत्ति कह देते हैं। शास्त्रीय भाषा में वृत्ति, और जो बड़े बड़े महापुरुष, अनुभूत महापुरुष हुए, उसको क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहते हैं उसी वृत्ति को? सूरत। जिज्ञासु जो रसिक होते हैं, उन्होंने उसी वृत्ति को
को क्या कह दिया? राधे। शक्ति के उपासक है उन्होंने उसी वृत्ति को क्या कह दिया? दुर्गा, भवानी, कात्यायनी कहो, नारायणी कहो, शिवा कहो, सब उसी वृत्ति के नाम है। तो वो वृत्ति कहाँ है? वो सबके भीतर है। वो शक्ति आप सबके भीतर है। गुरु जी ने कहा ना, सबके अंदर भरी हुई है उस चेतन की शक्ति। वो शक्ति क्या है? उस शक्ति के बिना मन का चेतना से मिलन संभव नहीं है। तो शब्द की चोट से आज जो गुरु पर्व है, इसी गुरु पर्व को इसलिए मनाया जाता है कि आज के ही दिन गुरुओं ने अपने शिष्यों को तत्वमसि महादि महावाक्यों का उपदेश सुनाया, शब्द की चोट की शब्द का प्रहार किया। जिस प्रहार को मतलब महापुरुष यूं कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं, शब्द की चोट लगी घट भीतर, शब्द की चोट लगी घट भीतर, शब्द की चोट लगी घट भीतर, बेटे किया तन सारा, बेटे किया तन सारा, मोरे साई रन डारा, सतगुरु महाराज मोरे साई रन डारा, सतगुरु महाराज मोरे साई रन डारा। तो वो शब्द की चोट लगती है। जो मन सद करे उस शब्द को सुनता है, उस शब्द का प्रहार किस मन पे होता है? जो मन सदा है, जिस मन में जिज्ञासा उठी है, जिस मन में परमात्मा से मिलन की तीव्र इच्छा हुई है, जिस मन में परम वैराग्य आया है, जिस मन ने ये समझ लिया है कि है धोखे की टाली में दुनिया, है धोखे की टाली, है धोखे की टाली में दुनिया, है धोखे की टाली, है धोखे की टाली में दुनिया, है धोखे की टाली। आज बार-बार कहा जाता है बाहर वाले जगत की तरफ अपने मन को नहीं ले जाना, शरीर तक सीमित करके रखना। ये शरीर भी एक संसार है। एक ही बचपन अवस्था से धोखा मिला, कुमार अवस्था में आ गया, कुमार अवस्था से धोखा मिला, मर गई, युवा अवस्था आ गई, युवा अवस्था में धोखा मिला, वो मर गई वृद्धावस्था में, और वृद्धावस्था का भी धोखा हो जाएगा, मर जाएगा, मरनावस्था, अग्नि की गोद में स्वाह हो जाए। तो शरीर तक ही सीमित रहना, बाहर नहीं ले जाना अपने मन को। तो जो मन इस शरीर से भी सिमट कर, क्योंकि उद्धव जी ने जब भगवान श्री से पूछा कलयुग में कल्याण का सबसे सरल साधन कौन सा है भगवान, तो भगवान श्री ने कहा सत्संग। सत्संग कैसे सुने? कहा वैराग्य से, मन को सब ओर से समेट कर, फिर जो मन सत्संग सुनेगा उस मन का सत्संग की बेला में ही क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। कल्याण क्या है? मोक्ष। कल्याण क्या है? आत्मा। कल्याण क्या है? चेतना। कल्याण क्या है? ईश्वर का अंश। कल्याण क्या है? हमारा अपना परिचय, हमारी अपनी पहचान। कल्याण क्या है? सरलता, स्वाभाविक, जिसमें कोई बनावट नहीं, किसी प्रकार का दिखावाबाजी नहीं, किसी प्रकार का छलावा नहीं, जिसके लिए गुरु जी ने कह दिया कि दुनिया के बाजार चोरे चौपटे में हाल है, दुनिया के बाजार चोरे चौपटे में हाल है, अभी बिना तराजू पूरा तोले रखती नहीं घाट, बिना तराजू पूरा तोले
जाएगा कौन सा मन जो वैराग्य से शहीद होकर वैराग्य की कवच ओढ़कर और फिर सब सुनेगा जो मन वैराग्य। अभी समझ गए ना? सब ओर से मन को हटाकर, सब ओर से अपने शरीर से मन को हटाकर, सब ओर से कहीं और नहीं ले जाना। कभी हटा नहीं पाओगे मन को, इसलिए बस शरीर के भीतर ही सिमटे रहो। अपने मन को शरीर से भी समेट कर जो मन सत्संग सुनेगा आधुनैव सुखी शांत बंद मुक्तो भविष्यति। इसी समय आज नगद कल उधार, ऐसा वैराग्यवान, ऐसे वैराग्य को स्वीकार किया हुआ मन जो शब्द सुनता है, उस शब्द में चोट लगती है, उस मन में चोट लगती है शब्द की, और उस शब्द की चोट से उस मन में सोई हुई वो वृत्ति जगती है, जिस वृत्ति के बिना मन का ब्रह्म गुफा में प्रवेश संभव नहीं है, जिस वृत्ति के बिना मन का वहां मर जाना, डूब जाना, सिमट जाना, सो जाना संभव नहीं है। जहां के लिए गुरु जी कह रहे हैं चादर तान गुफा में सोया, चादर बताती है। तुम्हारे शरीर की हलचल से तुम्हारे मन की हलचल का पता लग जाता है। तुम्हारे शरीर की बैठक से, तुम्हारे शरीर की हलचल से, तुम्हारे शरीर की व्याकुलता से, तुम्हारे शरीर की उधेड़-बुन से तुम्हारे मन का परिचय क्या हो जाता है? मिल जाता है। अभी तो तुम्हारा मन बैठना ही नहीं सीखा है और तुम कह रहे हो बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। अभी मन बैठना ही सीखा। बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर कुडलिए चलता है और फिर दौड़ता है। तो तुम्हारा मन रूपी बच्चा अभी बैठना ही नहीं सीखा है, क्योंकि तुम्हारे शरीर की हलचल या बात अब तुम्हारा मन बैठा है। अब बैठा है तुम्हारा मन, क्योंकि जिस पल मन बैठ जाएगा उस पल शरीर का आसन लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कहाँ जाएगा शरीर महाराज? शरीर की तो हम स्वामी हैं, शरीर तो हमारा आसन है, और हमारा आसन चल गया तो ये आसन जाएगा कहाँ महाराज? सर्दी पड़े, गर्मी पड़े, बरसा चले तो वाह, आंधी चले ओले गिरे, बिजली गिरे तो वाह, और जो हो सो होता रहे, अपना नहीं कुछ घट गया, ऐसा जिसे निश्चय हुआ संसार से वो छट गया। जिसके मन का आसन सट गया, संसार में उसे कोई नहीं हिला सकता, संसार में उसे कोई नहीं रुला सकता, संसार में उसे किसी बात का अभाव महसूस ही नहीं हो सकता महाराज। तो जो मन बैठ जाता है, जिस मन का आसन लग जाता है, उस मन पे जो शब्द बोले जाते हैं उनका प्रहार होता है, और उस शब्द के प्रहार से उस मन में सोई पड़ी है वो मनोवृत्ति, वो जगती है, और उसके जगते ही उसमें ऐसी परमात्मा से मिलन की लगन उठती है, ऐसी जिज्ञासा उठती है, बस या तो मिले या तो वो शरीर छोड़ देता है। और ऐसी स्थिति में यदि सदगुरु नहीं मिले, मार्गदर्शक नहीं मिले, तो साधक का मन या तो पागल हो जाता है या तो शरीर को छोड़ देता है जिज्ञासु। वो वृत्ति कहती है जो तुम गाते हो ना, मेरे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। यहाँ सावधान सावधान, शरीर की भाग-दौड़ को लेकर नहीं कहा, अभी कहा आपको। आपके मन में जो वृत्ति सोई बनी है वो भागेगी भीतर ही भीतर, यही वृंदावन है। मेरे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन
कर सकती, तो सखी संबोधन स्त्रियों को कर रही होगी। वो कह रही ठहरो, तुम नहीं ठहरी, तुम यदि खिसक गई, तुम अपने आसन को यदि व्यासपीठ की तरफ ले गई, तो मन हमारा साथ नहीं देगा, मन तुम्हारे साथ जाएगा, क्योंकि मन तुम्हारा गुलाम है, मन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। जहां तुम मरोगी वही मन भी मर जाएगा, और मन के बिना हम कुछ भी कर सकती नहीं। कन्या मन के बिना कुछ नहीं कर सकती है। क्या दिखते हैं वो कृति, काश जग जाए, जिसके लिए गुरु जी गा रहे हैं। अरे बड़े भाग्य भारे खुद में तुम आइए, बड़े भाग्य भारे। मत जाओ तुम हमको छोड़कर, बड़े भाग्य भारे खुद में तुम आइए। जन्म ये सपने मुझे पाइए, जन्म ये सपने मुझे पाइए। इसी तो मुझे तेरी घर से बढ़ाइए, हसान जानियों से हो मिलाइए। चारों देवी शिवजी की महिमा गा रहे हैं, इसी की आरती उतार रहे हैं महाराज। बड़े भाग्य भारे खुले हैं तुम्हारी, जन्म के सपने फूलों से पाइए। इसी तो मुझे तेरी शरण बढ़ाइए, अठारह जानियों से होने गाइए। सत्यासी मूर्ति महादेव जी कह रहे निरंजन, उसी के सोमवती को पुकार रहे हैं, उसी वृद्धि को पुकार रहे हैं, जो नंद के लाला से मिलाने में सक्षम है, जो आनंद से मिलाने में सक्षम है, जो ब्रह्मानंद से मिलाने में सक्षम है। उसी वृद्धि को तो पुकार रहे हैं, वही तो अलग जगा रहे हैं महादेव जी। तुम्हारे मन में प्रहार कर जाए तो अभिमान बन जाए। शिवा
बनाइए 18 चार हो अब मुकली के डाले तेरी मालूम बनाइए तन मन धनवान बाहर नहीं गए रोटी ग्रास तेरे समर्पित कर देंगे मन तेरे समर्पित मन मेरा मैं भी तेरे समर्पित हो जाऊंगा और धन प्राण भी तेरे में उछावर कर देंगे तन मन धनवान तेरे मुझसे बिताई मैं तन मन धनवान तेरे मुझसे बिताई मैं ऐसी सरल सी दिशा देने वाले ऐसा सरल सा मार्ग दिखाने वाले गुरुओं के श्री चरणों में बार नमन मैं कौन से मुख से रो क्योंकि उस आनंद की अनुभूति शरीर का रोम रोम करता है इसलिए मैं कौन से मुख से ओंकार सन्यासी के ओंकार सन्यासी के कौन से मुख से ओंकार सन्यासी के ओंकार सन्यासी के ऐसे गुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि सात संकट सही कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत्किंच सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् तो आप हो वही में और मैं आपके समर्पित हूँ मैं आपसे भिन्न कुछ नहीं हूँ मेरा आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है बस आप ही आप हो तू ही उपकार सद्गुरु तू ही उपकार गुरुवर तेरे नाम कुछ भी नहीं ये गुरु पूजा ये गुरु पुष्प ये भाव जो आप हो वही मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ बस आप ही हो जो भी हो मेरा मुझे कुछ नहीं और जो कुछ है सो तो मेरा मुझको सौंप दे क्या नारी नहीं इतनी सस्ते पुष्प मिले मेरा और ये तुम्हारे पास हो सकते हैं पर ये जगत में ये पुष्प मिलेगा ही नहीं नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं आया हूँ मैं तो तेरा नमन करो सीता को तिलक लगा के जाओ ये खाती रखिए लेके हमारे पूछा तिलक लगा पहले भाई तिलक लगाएंगे ठीक है और फिर भंडार घर की तरफ आप लोग तो अधिकार धरा पुत्री हो आप तो पृथ्वी की पुत्री हो आप तो वो वृद्धि हो महाराज वो शक्ति हो आपके बिना सब अधूरा है आपके बिना सब शून्य है आपके बिना मन परमात्मा से मिल ही नहीं सकता आपके बिना आत्मा का परिचय हो ही नहीं सकता इसलिए आप अपना वही परिचय देंगे भैया उठेंगे 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 भैया उठेंगे और सीधा कहाँ जाएंगे भोजन पंडाल के करेंगे इतनी सुंदर व्यवस्था प्रत्येक भगत को अपनी व्यवस्था अपने आप ही बनानी है कोई देर इंतजार